हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं स्टार्ट now. 31. जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं चैंटिंग स्टार्ट करूं? जी जी माता जी प्लीज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ षष्ठदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। माता जी ट्रांसलेशन भी मैं ही पढ़ूं? माता जी एक्चुअली बड़ा है ना, इफ यू कैन, आई डोंट नो हु इज डूइंग इट, वीना और माता जी एल्स यू ने कैन मुझे जस्ट। मैसेज किया। कौन है माता जी? ज्वाइन किया है क्या उन्होंने? पता नहीं, नहीं कोई मिला नहीं कह रहे हैं माता जी। वीना नहीं माता है जी माता जी। आप नहीं। रीड कर सकते तो प्लीज रीड करिए माता जी, ठीक है, प्लीज। जरूर माता। हरे भगवान कृष्ण। ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति के से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबध्नायासुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम्
अभिजातोऽसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुराः। न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगादाहुरिनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम्। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानामदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांतम उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदित निश्चिताः आशापाशशतैर्बुद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुः हर्निष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मुद्दिश्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है।
मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानदमा धनमानम अदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होने लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तानहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् अज्रम शुभान् क्षिपाम्यज्रं शुभामानु आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। आसुरी योग निमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशमनात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परांगतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यशास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिमार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम
षोडशमोऽध्यायः। हरि ओम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत समय है अभी तो। जी माता जी, 15 मिनट समय अभी। कीर्तन कौन करेगा, मैं करूं कि आप करेंगे? करे माता जी। जी जी प्रभु जी, आपका मर्जी। आज प्रभु जी का वारी है। जी माता जी। अच्छा करते हैं माता जी, अच्छा कीजिए कीजिए। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे, रसिका रसिलो छैल छबीलो, गुण गरबीलो श्री कृष्णा, रसिका रसिलो छैल छबीलो, गुण गरबीलो श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, रास विहारिणी रास विस्तारिणी, पिया उर धारिणी श्री राधे, रास विहारिणी रास विस्तारिणी, पिया उर धारिणी श्री राधे, नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सुअंगी श्री कृष्णा, नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सुअंगी श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, प्राण प्यारी रूप उजियारी, अति सुकुवारी श्री राधे, प्राण प्यारी रूप उजियारी, अति सुकुमारी श्री राधे, मैं न मनोहर महमोदाकर, सुंदर बरतर श्री कृष्णा, मैं न मनोहर महमोदाकर, सुंदर बरतर श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, शोभा सैनी मोभामयनी, कोकिल बयनी श्री राधे, शोभा सैनी मोभामयनी, कोकिल बयनी श्री राधे, कीर्तिवंता कामिनी कंता, श्री भगवंता श्री कृष्णा, कीर्तिवंता कामिनी कंता, श्री भगवंता श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, चंदा बदनी कुंदारदनी, शोभा सदनी श्री राधे, चंदा बदनी कुंदारदनी, शोभा सदनी श्री राधे, परम उदारा प्रभा अपारा, अति सुकुवारा श्री कृष्णा, परम उदारा प्रभा अपारा, अति सुकुवारा श्री कृष्णा, जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा
जय श्री कृष्णा। हम सागवनी रज राजति रवनी क्रीडा कवनी श्री राधे। हम सागवनी राजति रवनी क्रीडा कवनी श्री राधे। रूप रसाला नैन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा। रूप रसाला नैन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। कंचन बेली रति रस रेली अति अलबेली श्री राधे। कंचन बेली रति रस रेली अति अलबेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा। सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। रवनी रम्या तर तर तम्या गुण अगम्या श्री राधे। रवनी रम्या तर तर तम्या गुण अगम्या श्री राधे। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्णा। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। सत्यालादिनी अति प्रिय वादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। सत्यालादिनी अति प्रिय वादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। अंग अंग तोना सरस सलोना सुभग सथोना श्री कृष्णा। अंग अंग तोना सरस सलोना सुभग सथोना श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। हरे 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 श्री कृष्णा। हरे 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 श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राम श्याम राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी बहुत सुंदर भजन। कोई भूल चूक बहुत हो ही क्षमा कर देंगे माता जी। नहीं प्रभु जी, इतना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी जय माता कृष्ण जी। करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिले। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा जी। बहुत ही सुंदर प्रभु जी। ये एक चीज बताइए, जी ये माता जी। बुक में तो नहीं है प्रभु जी, आपने कहाँ से लिया है इसको? माता जी वैष्णव भजन में है, आपने जो शेयर किया था। है उसमें? जी प्रभु माता जी जी। पेज एक और के बारे में कोई डिवोटी पूछ रहे थे, वो जी मैंने माता नहीं जी। गाया या आपने या रुचा माता जी ने गाया है, तो वो पूछ रहे थे। मैंने कहा मैं ढूंढती हूँ, मैंने सोचा ये बुक में तो मुझे नहीं मिला। जी माता जी, मैं जो भी भजन गा रहा हूँ ये बुक से ही गा रहा हूँ तो माता फिर जी। इसी में होगा, फिर इसी जी में होगा। माता जी, इसी में है। तो वो आज जो पूछ भजन रहे बहुत गाए थे। अच्छा माता था प्रभु जी। आप पेस्ट कर दीजिए प्रभु जी, आपके पास लिरिक्स है तो चैट में पेस्ट कर जी दीजिए, माता जी, ये जिसको लेना वैष्णव, होगा जी फिर। माता जी, ये ये वैष्णव इसमें है, वो कह रहे हैं वैष्णव भजन जो हमारे जी पास माता जी, रहता है। उसमें पेज नंबर 102 पे है माता जी। जी प्रभु जी, बड़े अच्छा 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 लगा जी। प्रभु जी, बहुत अच्छा जी। अभी 4 मिनट बाकी है, अगर कोई प्रश्न हो तो माता जी से पूछ हाँ, सकते हैं आप लोग। ले सकते हैं जी। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रश्न हो माता जी से भी। जी माता जी, एक हैंड रेस है। जी जी प्रभु जी। अमृता माता जी अनम्यूट कर लो। अमृता माता जी। प्रभु जी 102 में तो नहीं है माता जी, ना, नीचे देखिए, नीचे 102 में है। इसमें तो जगन्नाथ वो आस्था तक है 102, और इसके बाद कहीं हो सकता है। माता जी मेरे में तो 102 में ही है, नीचे एकदम। आपके पास इंग्लिश है प्रभु जी, हिंदी? इंग्लिश है माता जी, इंग्लिश। हाँ, मेरा हिंदी है, तो अच्छा पेज में अच्छा। फर्क हो सकता है, पेज नंबर में। जी माता जी, इसमें इंग्लिश मुझे लिरिक्स दिया है। अच्छा लगा मुझे, पेज नंबर फर्क हो सकता है। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोले बोले माता जी। माता जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जी, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है या इनकी मृत्यु होती है? ब्रह्मा विष्णु महेश क्या ये माता जी अजर बता? अमर है या इनकी मृत्यु होती है? इनमें खाली विष्णु भगवान अजर अमर है, और शिव जी और इनकी विष्णु जब प्रलय आता है तो ये चले जाते हैं, आपका ये मृत्यु हो जाती है। जी 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 माता, क्योंकि भगवान विष्णु के अंश रूप है ना, वो जो विष्णु है, तो वो अजर अमर है। जी माता जी जी। और इसमें भी धन्यवाद माता जी जो छोटे प्रलय होते हैं उसमें शिव जी नहीं जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्रलय होते हैं उसमें शिव जी भी चले जाते हैं। जी माता जी जी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद माता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जी रुको ना, 1-2 मिनट, कम लोग हैं थोड़ा। जी माता जी, एक आ जाएंगे माता जी, क्योंकि समय भी हो ही गया लगभग। हम्म, सब 7:15 तक ज्वाइन करते हैं माता जी। जी। दो दिन के बाद तो ये खत्म हो रहा है प्रभु जी। जी माता जी, परसों ही खत्म है। परसों खत्म। इस बार थोड़ा गैप ज्यादा है बीच में। जी माता जी। जी माता जी, आप अच्छे से जन्माष्टमी का तैयारी कर सकते हैं। हाँ, 2 तैयारी चल रही है माता जी, भूमि जी जी पूजन जी और जन्माष्टमी जी। जी जी। प्रभु जी भी बड़े बिजी है, सब हाँ मंदिर में सब बिजी है। सब जी। हम तो माता जी अभी कल परसों से जाएंगे, हम जा नहीं पा रहे हैं, वो कोरोना का चक्कर भी हो गया था, अब तो सब ठीक हो गए हैं। तो अच्छा, अभी आप जा सकते हैं क्या बाहर? अलाउड है माता जी अभी बाहर जाना? है, लेकिन सैटरडे संडे को लॉकडाउन है माता जी। अच्छा क्योंकि अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है, वो केरला के हम बॉर्डर में है ना, अच्छा, वहाँ तो ज्यादा है जी माता जी। केरला से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, उससे फैलता है, जबकि यहाँ खुद जो लोग हैं बहुत कम है माता जी, भीड़ नहीं है यहाँ, बहुत शांति है।
यहाँ लोग बहुत कम है, लेकिन केरला से सब लोग इलाज कराने यहाँ आते हैं, मंगलौर। जी जी। उससे क्या होता है, वो हाँ फैल जाता है उससे। हाँ जी। मंदिर में 6-7 डिवोटी को हो गया था, अभी ठीक हो गया सब। इस वजह से हम नहीं जा रहे थे वहाँ अब, क्योंकि वहाँ सब काम रुका है। तो ये क्लास जी खत्म जी होती है कल परसों से, फिर हम जाना शुरू करेंगे। तो ठीक हो गए। जी। आपका गला सही हो गया माता जी? आपका गला खराब था। पता नहीं मेरे गले को कुछ हुआ है प्रभु जी, जब से कोरोना हुआ ना, एकदम जैसे मैं गाती, पहले भी मैं कीर्तन गाती हूँ, वो खुला हुआ था गला एकदम, लेकिन जब से कोरोना हुआ वो जैसे कुछ है, उसको जकड़ा है, पकड़ा है, जैसे एकदम वैसा खुला नहीं है जैसे पहले था। 3 महीना हो गया है, वो बात नहीं आई और समझ में नहीं आया मुझे क्या है। लगता है मैं माता जी हॉस्पिटल इसका भी नहीं गई, दिखाया भी नहीं, डर लगता है ना कोरोना दवा। फिर ना हाँ पकड़। जी माता जी। जी जी, इस वजह से मैं गर्म पानी भी लेती हूँ, फिर भी थोड़ा सा जैसे कुछ वो है, पकड़ा है कुछ, पहले की तरह खुला नहीं, बिल्कुल नहीं खुला है जी। तो लेकिन काम चल रहा है, कोई बात नहीं। अब दिल्ली माता जाऊंगी जी, वापस सब बाबा रामदेव का पतंजलि वाला ले लीजिए कोरोनिल। नहीं मान प्रभु जी, वो ठीक नहीं है। ठीक है माता जी, वैसे बहुत पता नहीं बहुत क्या, जब बहुत लोगों को फायदा किया है। हाँ हमने लिया था, 2 डोज लिया था, लेकिन हम दिल्ली ले गए थे जब प्रभु जी की तबीयत बिगड़ी थी ना, अच्छा अच्छा। तब हमने पहले यही दिया था उनको। उनसे उनको ज्यादा तबीयत बिगड़ गई, बस वोमिटिंग रुका ही नहीं किसी तरह, 2.5-3 घंटा। तो वो वैसे ही पड़ा है, नहीं फिर हमने उसको इस्तेमाल किया, एक ही डोज दिया था बस। जी माता जी। प्रभु जी एक हैंड रेज है, लेकिन अब बाद में ले लेंगे, अभी जी नहीं। माता जी। हरे कृष्णा। भगवत गीता के हम 16वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है देव असुर साधन विभाग योग। दैवी और आसुरी स्वभाव, 2 तरह के लोग हैं, कुछ में दैवी स्वभाव है, कुछ में आसुरी स्वभाव है। इन दोनों तरह के लोगों के बारे में आज इसमें वर्णन हुआ है, जबकि ये दोनों ही प्रजापति दक्ष के पुत्र हैं, ये भी लिखा है इसमें। कुछ हैं आसुरी स्वभाव वाले, कुछ हैं दैवी स्वभाव वाले। तो यही वर्णन इस अध्याय में आज किया गया है। इसमें 3 श्लोक एक साथ आए हैं इसमें। श्री भगवान उवाच अवयम स्वतम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय सतप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शांतिर्वैषुनम् दया भूतेषु लोलुप्तम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धति शौचम् दोहो नातिमानितः भवन्ति संपदम् दैवीम् विजातस्य भारत। ये 3 श्लोक एक साथ लिए गए हैं। भगवान ने कहा अर्जुन को, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ पारायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंदान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। देव तुल्य पुरुष जो हैं उनमें ये गुण पाए जाते हैं। वो निर्भय हैं, आत्मशुद्ध हैं, अपने को शुद्ध रखते हैं, आंतरिक बाह्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है। और दान है, आत्म संयम है, उनमें संयम आ जाता है, यज्ञ पारायणता है, यज्ञ करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, सरल है स्वभाव के, अहिंसा, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, सत्यता, हमेशा सत्य बोलते हैं, उनमें क्रोध नहीं होता, क्रोध विहीनता, त्याग की भावना है, शांति, शांत है, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, दूसरे की उसमें कहते हैं ना टांग नहीं अड़ना, वो ऐसा ये ऐसा करके जो ये बातें हैं
वो नहीं करते हैं। समस्त जीवों पर करुणा, प्रत्येक जीव पर वो दया दिखाते। लोभहीनता, उनको लोभ नहीं होता। भद्रता, वो सभ्य है। लज्जा और संकल्प, संकल्प एक भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए। तेज है उनमें। क्षमा है, क्षमा कर देते हैं। अगर कोई उनको तकलीफ देता है या उनका अपमान करता है, वो उसको क्षमा कर देते। धैर्य है उनमें, संयम है, धैर्य है, पवित्रता है, अपने को पवित्र रखते हैं। ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाष से मुक्ति, न इस किसी से ईर्ष्या करते हैं, न किसी से सम्मान की आशा करते हैं, उससे वो मुक्ति है। ये सारे जो दिव्य गुण हैं, जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इसको मैं और अच्छी तरह आपको बताती हूँ। दैवी तथा आसुरी स्वभाव का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। दैवी गुणों या दैवी प्रवृत्ति से मुक्त व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजात शब्द सारगर्भ है। दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाने वाले गुणों का वर्णन किया गया है। दैवी गुणों में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ये आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो 4 आश्रम हैं, उनके अनुसार इसको वर्णन किया गया है। 4 इसमें कहा गया है कि वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार सबसे ऊपर माना जाता है सन्यासी को। सन्यासी को सबसे ऊपर माना गया है इसमें। और ब्राह्मण का भी गुरु माना गया है। हम कहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनमें ब्राह्मण से ऊपर है। तो इसमें कहा है कि सन्यासी को ब्राह्मण से भी ऊपर माना गया। इसमें कहा गया है सन्यासी की पहली योग्यता, सन्यासी की जो पहली योग्यता है निर्भयता। इसमें जैसे दिया है निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी की सहायता के बिना अकेले रहना होता है, एकांकी रहना होता है। भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है सन्यासी का। इसमें कहा है। दूसरा है आत्मशुद्धि। सन्यासी को अपने अस्तित्व को शुद्ध रखना चाहिए। सन्यासी को किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। भगवान चैतन्य इसका आदर्श सन्यासी थे जब वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, क्योंकि मंदिर में भक्त भी होते हैं, भक्तिनें भी होती है। जो गृहस्थ होते हैं, कुछ कुछ गृहस्थ, उसमें दोनों ही भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। तो जो भक्तिनें होती हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करने तक उनके पास जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि वो सन्यासी सन्यास ले चुके थे और वो स्त्रियों से दूर रहते थे। तो जो भक्तिनें थी, उनको उनके पास जाने की इजाजत नहीं थी। वो बहुत दूर से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करती थी। इसमें ऐसे इसमें कहा गया है, इसके लिए दूर से प्रणाम करने की उनको आज्ञा दी। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन है। सन्यासी का जीवन ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी है जो, वो उसका जीवन ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। वो द्वार द्वार जाता है, गृहस्थों के द्वार द्वार जाता है। वो इसलिए नहीं कि भिक्षा के लिए, वो उनको दर्शन देने के लिए तथा कृष्ण भावना में जगाने के लिए, उनमें भगवत भक्ति की ओर उन लोगों को लाने के लिए द्वार द्वार जाता है सन्यासी। इसमें अगला गुण है दान। दान गृहस्थों को करना चाहिए, क्योंकि ना तो धन इसके सन्यासी के पास है और न ब्रह्मचारी के पास। तो वानप्रस्थ तो खुद ही जंगल में है। तो जो ये है दान, ये गृहस्थ को करना चाहिए। इसमें कहा गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। दान हमेशा योग्य पात्र को दिया जाए। दम, आत्मसंयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए, यह अन्य आश्रमों के लिए, गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है, इसमें कहा है। और यज्ञ पारायणता, यज्ञ भी गृहस्थ को ही यज्ञ करना चाहिए। वेदाध्ययन करना चाहिए तथा तपस्या वानप्रस्थ को करना चाहिए। अहिंसा, किसी भी जीव के प्रति प्रगतिशील जीवन को रोकना अहिंसा है। प्रगतिशील उसको जीवन को न रोकना अहिंसा है। उसको इस भक्ति के मार्ग में आगे लाना, ये अहिंसा है। अगर हम उसको रोक रहे हैं, भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ये हिंसा है। उसको भक्ति की ओर लाना, भक्ति के बारे में समझाना, भक्ति की ओर लाना, ये अहिंसा है। इसमें कहा गया है। क्रोध विहीनता, गुस्सा नहीं करना है और हर वस्तु को अपने भगवान के चरणों में त्याग देने के लिए तैयार रहना। व्यक्ति तो अपने को ही पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, जो भगवान के
परम भक्त होते हैं। तो इसमें कहा है वर्णाश्रम के इसके धर्म के अनुसार ये इसमें ये गुण बताए गए हैं। और ये सारे गुण जो इसमें दिए गए हैं ये हैं देवी देवी पुरुषों के, देवतुल्य पुरुष जो देवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य जो पुरुषों में ये गुण पाए जाते हैं। और इसके बाद इसमें वर्णन आया है ये, हाँ प्रभुपाद जी ने भी कुछ लिखा है इसमें 16 अध्याय का 1 से 3 में उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थिति दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्च तक मंच तक उठना संभव है, भले ही भौतिक परिस्थिति कैसी हो। अगर सारे लोग जैसे ये आपका ब्रह्मचारी है वो अपने उसको संभाले और ग्रस्त के उसमें जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार काम करे, वही वानप्रस्थ वही सन्यासी। तो कहा है कि स्थिति कैसी भी दयनीय, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्ग करे तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। धीरे धीरे व्यक्ति इस भौतिक उससे उठ के पारलौकिक स्थिति उसकी हो सकती है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। इसके बाद इसका चौथा श्लोक है दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। पहला था दैवी स्वभाव, अब है आसुरी स्वभाव। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे जो गुण हैं आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग हैं ये आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, खाली दिखावा करते हैं, भले ही वे इस सिद्धांत का पालन न करते। ऐसे लोग प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दंभ करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान करें, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं। वे नम्रता से नहीं बोलते हैं, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। ऐसे लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे ये आसुरी गुणों से, ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त होते हैं उनमें जब से वे अपनी माता के गर्भ में होते हैं। ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों उनके ये गुण प्रकट होने लगते हैं। ये गुण उनमें बाद में नहीं आते। ये जो आसुरी गुण है जैसे दर्प है, दंभ, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये गुण उनमें पहले से होते हैं जब वो माँ के गर्भ में है। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं ये गुण प्रकट होने लगते हैं उनमें। उसके बाद इसका 5वां श्लोक दैवी संपदि मोक्षाय निबंधाय सुरीमतः मासुच संपदम दैवी विजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडव, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे। इसमें कहा है जो देवी गुण 26 दैवी गुण जो दिखाए थे जिसमें वो है उस व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है, वो इस भौतिक बंधन से निकल सकता है। लेकिन जिनमें आसुरी गुण है वो कभी भी इस बंधन से नहीं निकल सकते हैं और बचते जाते हैं इस भौतिक बंधन से। इसलिए भगवान कह रहे हैं। और इस बार इसमें सुनकर, इस चीज को सुनकर अर्जुन सोच रहा है क्योंकि वो भी युद्ध करने जा रहा है तो सोच रहा है। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। पांडुपुत्र उसको अर्जुन को कह रहे हैं तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे। युद्ध करना तो अर्जुन का कर्म है, उसका धर्म है युद्ध करना। वो इस चीजों को सुनकर ऐसे सोचने लगा था। तो भगवान समझा रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम आसुरी गुण नहीं बल्कि दैवी गुणों को लेकर तुम युक्त होकर जन्मे हो। ऐसा इस प्रकार कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध करना उसका, युद्ध में सम्मिलित होना उसका आसुरी स्वभाव नहीं,
क्योंकि अर्जुन उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, वह दिव्य पद पर स्थित होता है। आश्रम के विधान, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, शासन करना। वो अपने जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य का कार्य है गौरक्षा और बिजनेस, तो उस वो कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। इसी तरह से ब्राह्मण का कार्य है और उनको शिक्षा देना, भक्ति करना भगवान की, और इनका शास्त्रों को पढ़ना, उनका ज्ञान, और शांत सौम्य। तो अगर अपने धर्म के अनुसार, अपने उसके जो हमारे आश्रम के उसके अनुसार अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो गलत नहीं है। अर्जुन युद्ध कर रहा है क्योंकि वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना और शासन करना। तो जब वो ऐसे सोच रहा था अर्जुन, तो भगवान ने उसको समझाया कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान ने कहा तुम आसुरी गुण नहीं बल्कि दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे। इसके बाद इसका छठा, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुरेव च देवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में सुनो। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। इस संसार में दैवी तथा आसुरी। मैं पहले विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। भगवान ने अर्जुन को कहा कि दो तरह के लोग हैं इस संसार में, दैवी तथा आसुरी। दैवी गुणों के बारे में तो पहले वो बता चुके हैं, अब आसुरी गुण के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इस श्लोक में कहा गया है अर्जुन को आसुरी गुणों के बारे में। इस संसार में बुद्धिजीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, नियमों के अंदर, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं, पालन करते हैं। यह प्रकृति देवी कहलाती। जो शास्त्रीय विधानों को नहीं मानते और अपनी सनक के अनुसार कार्य करते रहते हैं, वह आसुरी कहलाते हैं। शास्त्रों के विधि विधानों के प्रति इसमें आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है। देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति दक्ष के उत्पन्न हुए हैं। कहा है कि एक श्रेणी के लोग इसमें वैदिक आदेशों को मानते हैं, दूसरे नहीं। मतलब एक दैवी प्रकृति के हैं, दूसरे जो है आसुरी प्रवृत्ति के। ऐसे इसमें कहा गया है दोनों एक ही पिता के पुत्र या उनसे उत्पन्न, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद इसका 7वां श्लोक है। इसमें प्रवृत्तिं च निवृत्ति च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, न ही सत्य पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाले जो लोग हैं उनमें ना ही पवित्रता है, ना ही वो किसी के साथ उचित आचरण करते हैं, और ना ही वो सत्य बोलते हैं। और देखिए नशा, ये आसुरी स्वभाव वाले के गुण है, नशा कर रहे हैं तो। जबकि इसके लिए कहा गया है कि उचित, इसमें आसुरी वे हैं जो जिनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता। प्रत्येक सभ्य समाज में कुछ आचार संहिताएं होती, उनका पालन प्रारंभ से ही करना होता है। लेकिन जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने को बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार से शुद्ध रखे। स्नान द्वारा बाह्य शुद्ध वस्त्र, और भगवत नाम का जप, भगवान का ध्यान, इसके द्वारा आंतरिक। क्योंकि जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमारे मन के अंदर जो कल्मश है, राग द्वेष मोह, ये सब चीजें ये धीरे धीरे साफ हो जाती हैं, धीरे धीरे धुल जाती हैं। तो इस तरह से मनुष्य अपने को बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध रख सकता है। इसमें कहा सदैव ईश्वर के पवित्र नाम का स्मरण कीर्तन, उससे हमारा मन जो है शुद्ध हो जाता है। इसमें ऐसे इसमें कहा। इसके बाद दिया है इसका ये 8वां श्लोक। इसमें कहा है असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम
अपर सपरसम भूतम किमन्यत काम हेतुकम, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। आसुरी लोगों का कहना है यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है जगत का, जिसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। कितनी गलत सोच है इनकी, देखिए यह जगत मिथ्या है। जिस सुंदर जगत की, जिस सुंदर उसकी भगवान ने रचना की है, ये कहते हैं वो मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है, ऐसा कहा है। आसुरी लोग यह नहीं सोचे कि यह दृश्य जगत की रचना ईश्वर ने किसी प्रयोजन से की है, वो नहीं सोचते हैं ऐसा। उनका अपना सिद्धांत है, संसार अपने आप उत्पन्न हुआ और उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता। वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, वे सोचते हैं सब कुछ स्वप्न मात्र है। इस कारण वे लोग ज्ञानार्जन करने की बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिक उलझे रहते हैं। असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते, उनका ज्ञान उसमें विश्वास नहीं करते हो। इसमें ऐसे समझाया गया है कि वो शास्त्रों को नहीं मानते और उनको ये ज्ञान नहीं है कि इस सुंदर उसकी रचना भगवान ने किसी प्रयोजन से की। वो कहते हैं ये स्वप्न है, स्वप्न मात्र समझते हैं इसको। उसके बाद यह है इसका 16 का 9वें श्लोक का अर्थ दिया। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। ऐसे ऐसी खोजें करते हैं जिससे न उनका हित है न ही समाज का, तो ऐसे इसमें कहा गया है। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भौतिकतावादी सोचते हैं कि प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है, ऐसा प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा। इसके बाद इसका ये 10वां श्लोक दिया है, उसका अर्थ दिया है। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व एवं मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। अपवित्र कर्म जो नहीं करना चाहिए उसका व्रत लिए रहते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग। इसमें जैसे इसमें दिखाया है ये 4 चीजें, जो भी भक्त जो है, जो भी व्यक्ति भक्ति की राह में आगे बढ़ता है उसको ये 4 चीजों से दूर रहना है। उसमें है अवैध संबंध, पति का पत्नी के साथ और पत्नी का पति के साथ, इसके सिवा जो भी ऐसे संबंध रखता है वो अवैध। उसके बाद जुआ खेलना, नशा करना, मीट खाना, ये चारों चीजें वर्जित है। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे बढ़ रहा है उसको ये छोड़ना है। लेकिन ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसी में लगे रहते हैं, इसी में डूबे रहते हैं, इन्हीं का आश्रय लेते हैं और गर्व एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति के लिए। उसके बाद क्या है, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। अपनी इंद्रियों को खुश करना, अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करना ही वो कहते हैं कि मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, किसी भी पाप कृत्य से धन संग्रह करते हैं। ऐसे ये असुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं किसी भी पाप कृत्य से वो धन संग्रह करते हैं, ऐसा इसमें दिया गया है इसके लिए। इसमें तो इसमें कि आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का परम लक्ष्य है।
वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते हैं, एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं। प्रकृति के नियमों को किसी को उसमें, ये जो हमारी प्रकृति के नियम है वो किसी भी जो निर्धारित समय के आगे किसी को 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस चीज को नहीं मानते। आसुरी लोग ईश्वर परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते हैं। वे नहीं जानते कि उनके अंदर साक्षी के रूप में भगवान खड़े हैं। वो ये नहीं जानते, ना मानते हैं। उन्हें पता ही नहीं है उनके जो कर्म वो कर रहे हैं उनका हिसाब रखने वाले, उनका साक्षी गवाह भगवान उनके अंदर है, नहीं मानते हैं इस चीज को आसुरी प्रवृत्ति के लोग। इसके बाद दिया है इसका 16 का 13 और 15वें श्लोक का अर्थ दिया है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजना से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में वह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है। मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी, खुद को सब चीजों का स्वामी समझता है। मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। उसके बाद धन संग्रह है, शक्ति है, वो कहता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी उसी की तरह के लोग उसके आसपास, उनको कहता है कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस समय में ऐसे व्यक्ति, इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। ऐसे आसुरी व्यक्ति के बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। ऐसे सोचते हैं कि वही सबसे धनी है, सबसे सुखी है। वो उनकी सोच है और सभी वस्तुओं के स्वामी है, अपने आप सब सोच लेते हैं। भोगता है और सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी है खुद अपने मन से, सबसे बड़े धनी व्यक्ति। क्योंकि वो क्यों कहता है धनी व्यक्ति को, कि वो गलत कार्यों से, पाप कर्म से इससे धन इकट्ठा करता है। इसलिए वो सोचता है कि मैं धन के द्वारा सब मुसीबतों को टाल सकता हूँ। वो ये नहीं सोचता कि ये जो कर्म वो कर रहा है इसका कितना भयावह फल होगा जो उसको भोगना होगा। क्योंकि वो ये मानता ही नहीं कि उसके अंदर भगवान है जो उसके हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रख रहे हैं। वो इस चीज को नहीं समझता है, इसलिए अपने आप भी खुश हो रहा है। और जहाँ ये इनकी बात आती है असुर की, दुष्कृत्य की, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की जो बात आती है, 3 आपके सामने है। हिरण्यकश्यप है, ब्राह्मण है और ये कंस है। 3 आपके सामने है जो ये आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जिसमें ये हिरण्यकश्यप सबसे पहले। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, प्रहलाद को कितना कष्ट दिया, कितने तरह तरह से उसको मारना चाहा, लेकिन भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। भगवान अपने भक्त का कभी भी बाल बांका नहीं होने देते। हिरण्यकश्यप ने पूरी कोशिश की इसको मारने के लिए, कई तरह से मारना चाहा। जहर दिया, पहाड़ी से फेंका, खौलती कढ़ाई में डाला, अग्नि में अपनी बहन की गोद में रख दिया, क्योंकि उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। वरदान होने के बावजूद वो जल के भस्म हो गई और प्रहलाद उससे बाहर आ गए भगवान का नाम लेते हुए। जबकि यह भक्त जो था उनका पुत्र था, हिरण्यकश्यप का पुत्र था, तब भी इतना कष्ट दिया, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति का है, भगवान का नाम सुन ही नहीं सकता और खुद अपना अमर होना चाहता है। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी बहुत लंबे समय तक, यहाँ तक कि इसके आधे शरीर में दीमक आ गई थी। और जब ब्रह्मा जी आए, इसने ऐसा वर मांगा ताकि इसे कभी कोई न मार पाए, ऐसा, क्योंकि अमर होना चाहता था हिरण्यकश्यप। तो ऐसा वर मांगा ब्रह्मा जी से और उन्होंने दे दिया। ब्रह्मा जी को इसने कहा, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न घर में न घर के बाहर, न हाथ से न हथियार से, न दिन में न रात में, न घर। ये ऐसा उसने वर मांगा कि जिससे कारण उसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ये अमर होना चाहता। इसको मारने के लिए भगवान को नरसिंह के रूप में आना पड़ा। भगवान नरसिंह रूप में आए, क्योंकि इसने कहा था इसको मारने वाला न तो जानवर न तो मनुष्य,
इसलिए भगवान को नरसिंह रूप में आना पड़ा इसको मारने के लिए। इस असुर को मारने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए। संध्या के समय मारा, दिन नहीं रात नहीं, दरवाजे पर मारा, घर नहीं घर के बाहर नहीं, हाथ नहीं हथियार नहीं कहा था इसने, नाखून से मारा। तो जमीन में नहीं आसमान में नहीं, अपने जैसे पैरों में इसने प्रहलाद को रखा है, भगवान ने ऐसे ही नरसिंह को अपने पैरों में रखकर उसको नाखूनों से चीरा। तो भगवान ने किया, एक तो नरसिंह रूप में आए, दूसरा उन्होंने इसने जो जो वर मांगे थे, ब्रह्मा जी ने इसको जो वर दिए थे उनकी भी लाज रखी और इसका वध भी किया। दूसरा यहाँ है रावण। रावण भी बहुत शक्तिशाली हो गया था ये, क्योंकि शिव जी का परम भक्त था रावण, बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। एक बार इसने क्या किया, ये जो कैलाश पर्वत है, शिव जी बैठे थे और ये पार्वती जी थी बैठी हुई, गणेश जी बैठे हुए थे, नंदी था उसमें बैठा हुआ उनका पहाड़। इसने पर्वत उठा लिया रावण ने, उसको उठाकर वो लंका ले जाना चाहता था। अगर उसको वही नहीं दबा दिया जाता, रोका नहीं जाता, तो शायद ले जाता। इतना शक्तिशाली था ये रावण। इसने धोखे से, देखिए जोगी के भेष में आया, धोखे से सीता माँ का हरण किया। यहाँ पहले एक सोने का मृग भेजा जिसको सीता माँ को अच्छा लगा, उन्होंने भगवान राम को बोला कि ये पकड़ के लाइए, मारने के लिए नहीं कहा, इसको पकड़ के लाइए, बहुत सुंदर है। जैसे ही भगवान राम गए तो उसने कुछ ऐसी आवाजें की कि लक्ष्मण को भी जाना पड़ा। तब इसने जोगी का भेष बनाया है, देखिए साधु का भेष में सीता माँ को उठाया और लंका ले गया धोखे से ये रावण। और इसके बाद दिया है कंस। कंस जब देवकी वासुदेव की शादी हुई थी, क्योंकि कंस की बहन है, शादी होके जब ये खुद छोड़ने जा रहा था रथ में दोनों को इनके महल, लेकिन एक आकाश मंडल से आवाज आई कि जिन्हें तुम छोड़ने जा रहे हो इनकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। उसने उसी समय देवकी को मारना चाहा, देखिए एक हाथ में तलवार है और एक हाथ से उसके बाल पकड़े हुए, पर वासुदेव जी के समझाने पर वो माना, नहीं तो वो उसी समय मारने जा रहा था देवकी को। तो ये 3 आसुरी प्रवृत्ति दिखाई है इसमें, आसुरी प्रवृत्ति के लोग। इसके बाद दिया इसका 16वां से, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए कहा है। अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। जो भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा वो अवश्य में ही निचली योनि में गिर जाएगा, उसको मनुष्य का शरीर शायद ही प्राप्त हो। इसमें कहा है वो नरक में भी जा सकता है, क्योंकि उसके जो कर्म है इसी तरह के हैं। ऐसे कहा है आसुरी व्यक्ति की इच्छा असीम बनी रहती है, वो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहता है और ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे उसकी संपत्ति का संग्रह बढ़ता जाए। कोई भी पाप कर्म करके वो संपत्ति संग्रह करता जाता है, उसकी संपत्ति बढ़ती ही जाए। इसी कारण वो किसी भी पापपूर्ण कार्य को अपनाने से झिझकता नहीं। वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है या जो सुख उसको यहाँ मिल रहा है वो उसके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार मिल रहा है, ऐसा वो नहीं सोचता है। उसके पूर्व इसमें कहा गया है ऐसा व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर समझता है, भगवान समझने लगता है। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण, इसका उदाहरण रावण था, ये बताया गया है। क्योंकि रावण जो है वो इस पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, अमर होना चाहता था, सीधे बिना मरे स्वर्ग पहुंचना चाहता था। उसका प्लान था पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सीधा सीढ़ी बनाने का। ये रावण के लिए कहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता है। उसी प्रकार से आधुनिक जाने दीजिए, तो ये रावण के लिए कहा है, उस यहाँ से सीढ़ी बनाकर स्वर्ग तक पहुंचना चाहता था। स्वर्ग व्यक्ति जा सकता है, वो दान करे, पुण्य करे वेदों के अनुसार और देवताओं की पूजा करे, वो स्वर्ग जा सकता है। देवताओं की भक्ति करे, देवताओं की पूजा करे और यज्ञ करे, और इस तरह से वो स्वर्ग जा सकता है। लेकिन रावण की योजना थी बिना कुछ किए ही
सीढ़ी चढ़ के स्वर्ग तक पहुंचा जाए, उसका यहाँ से सीढ़ी लगाने का उसका वो था। इसके बाद इसका 18वां श्लोक दिया है, इसमें कहा गया है अहंकारं बलदर्पं काम क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो अभयसु कहा मिथ्या अहंकार बल दर्प। आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों का अहंकार है, मिथ्या झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार है, बल है अपनी शक्ति दिखाना है, दर्प है घमंड है, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। वो ये पहले तो वो जानते ही नहीं भगवान सबके अंदर है। अगर उनको पता भी लगता है कि भगवान सबके अंदर है तो वो उनकी निंदा करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वास्तविक धर्म की वो निंदा करने लगते हैं। वो जैसे इसमें इसके लिए वर्णन है इसमें शिशुपाल का, मैं आपको समझाती हूँ। शिशुपाल ही है, शिशुपाल। शिशुपाल है भगवान की बुआ का बेटा। जैसे भगवान की बुआ थी कुंती, वैसे ही भगवान की एक और बुआ थी जिसका नाम था श्रुतशर्वा। श्रुतशर्वा था उसका नाम। एक का नाम कुंती है तो इसका नाम श्रुतशर्वा था। और शिशुपाल के पिता का नाम था दम्भघोष और श्रुतशर्वा इनकी माँ का नाम था। मुझे ये पता नहीं था, सुबह किसी ने पूछा था मेरे से। तो ये जब पैदा हुआ शिशुपाल, इसके 4 हाथ थे, 3 आंखें थी शिशुपाल की। तो इसकी जो बुआ थी भगवान की बुआ, इसको त्यागने जा रही थी। ऐसे बच्चे को कौन पालेगा, 4 हाथ है 3 आंखें। तो आकाश मंडल से आवाज आई किसी की गोद में इसको रखने से इसके ये जो 2 हाथ अलग से ये भी चले जाएंगे और एक आंख भी हट जाएगी। तो उसको वापस लाकर घर में जितने लोग थे सबकी गोद में रखा गया शिशुपाल को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में भगवान की गोद में इसको रखा गया तो इसके वो 2 हाथ भी गायब हो गए, तीसरी आंख भी गायब हो गई। लेकिन आकाश मंडल से ये भी आवाज थी कि जिसकी गोद में इसके ये 2 हाथ और एक आंख गायब होगी वही इसको मारेगा, बाद में इसका वध करेगा। तो भगवान की बुआ ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि तुम इसको मारना मत। भगवान ने बुआ को वचन दिया जब तक ये 100 अपराध नहीं करेगा मैं इसको नहीं मारूंगा। जिस दिन इसके 100 अपराध पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं इसको मारूंगा। भगवान ने ये वचन दिया था अपनी बुआ को। और शिशुपाल हमेशा भगवान का अपमान करता था, ग्वाला कह के उनकी हंसी करता था, क्योंकि संबंधी थे। तो जब भी जहाँ यज्ञ हो, हवन हो, ये हो, और ये चीजें उन दिनों बहुत होती थी पहले जमाने में भगवान के समय में, तो ये दोनों मिलते थे। तो ये पहुंचते ही भगवान का अपमान करना शुरू कर देता और सब लोगों के बीच में कभी ग्वाला कहेगा, कभी कुछ ऐसे अपमान करता था। ये भगवान से एक और कारण से भी नाराज था शिशुपाल। ये कारण था शिशुपाल की शादी रुक्मिणी से होने जा रही थी। रुक्मिणी के भाई रुक्म ने शादी ठहराई थी शिशुपाल से रुक्मिणी की। शिशुपाल बारात लेकर आ चुका था रुक्मिणी के घर। उन दिनों बारात लंबे समय तक रहती, तो रुक्मिणी इससे शादी नहीं करना चाहती। रुक्मिणी भगवान से शादी करना चाहती। रुक्मिणी ने क्या किया, एक पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को द्वारिका भेजा। ब्राह्मण द्वारिका गया, भगवान को पत्र दिखाया। उस पत्र को हरण निमंत्रण भी कहते हैं। रुक्मिणी ने अपने हरण की योजना बना के भगवान को बुलाया, हरण निमंत्रण कहते हैं उसको। तो भगवान आए, जैसे जैसे उसमें लिखा था कि आप मंदिर के पास आइए रथ लेकर, मैं पूजा करने के बहाने मंदिर में आऊंगी और आप मुझे रथ में लेके ले चलिए, मुझे शिशुपाल से शादी नहीं करनी है। तो भगवान आए जैसा बताया था, मंदिर के पास गए, वहां रुक्मिणी मत पूजा करने आई, उनको अपने रथ में बिठाया और द्वारिका के लिए चल दी। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो युद्ध होता है। फिर तो पीछे पीछे बलराम सेना लेकर आए, अपनी नारायणी सेना लेकर आए बलराम। तब शिशुपाल से भी युद्ध हुआ, रुक्म से भी, तो उनको हराकर फिर बलराम वापिस गए। तो एक ये कारण था शिशुपाल का भगवान से नाराज होने का, वो हमेशा उनका अपमान करता था। यहाँ युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं तो यहाँ दोनों में जैसे ही आया, बोला ग्वाले को सबसे ऊंचे चेयर में किसने बिठा दी, ऐसे बोलता था। हमेशा अपमान करने के लिए
ये ग्वाले को सबसे ऊंचे आसन में किसने बिठा दिया, ये इसका पहला शब्द था। फिर इसने 2-3 शब्द और बोले तब भगवान ने कहा कि मेरा बुआ को दिया गया वचन पूरा हो गया है, ये तुम्हारा 1वां अपराध था। और भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र आया, यहाँ से निकला और इसकी गर्दन अलग कर दी, क्योंकि भगवान ने 100 अपराध करने तक इसको न मारने का वचन की बुआ को दिया था, अपनी बुआ को। तो भगवान ने कहा ये तेरा 100वां अपराध था, और सीधा सुदर्शन चक्र ने उसकी गर्दन अलग कर दी। तो ये यहाँ एक और जो ये आपका है मिथ्या अहंकारी, ये असुरी व्यक्ति, एक ये चौथा, 3 हम पहले पढ़ के आए थे, चौथा है ये शिशुपाल। इसके बाद 19वां श्लोक दिया, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं जो ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करते हैं, क्रूर हैं, निर्दयी हैं, तकलीफ देते हैं लोगों को, जानवरों को मारते हैं, और नराधम है, मनुष्यों में अधम, नर मतलब मनुष्य, अधम बहुत नीचे, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं जो ऐसे लोग हैं वो बार बार इसी भवसागर में निरंतर आसुरी योनियों में, असुर की योनि में, भवसागर में डालता रहता हूँ। निम्न, छोटे से छोटी, जैसे पहले उसको असुर को उसका पशु का शरीर मिला, फिर पक्षी का, फिर कीड़े मकोड़े का, इसी तरह योनियों में वो घूमता रहेगा इस भौतिक जगत में, इस भवसागर में। भगवान कह रहे हैं उसको मैं इस भवसागर में आसुरी योनियों में बार बार डालता रहता हूँ, उसका इस भवसागर से निकलने का कोई नहीं है, वो कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो ईर्ष्यालु है, क्रूर है और नराधम है। इसके बाद इसका 20वां श्लोक दिया है, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंच ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करने की जगह भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, भगवान कह रहे हैं कि आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, पहुंच ही नहीं सकते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, नीचे से नीचे योनि को वो जाते हैं। 84 लाख योनि भोग के फिर हो सकता है कभी उनको मनुष्य योनि मिले। तो ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो एक योनि से दूसरी योनि में ही भ्रमण करते रह जाएंगे, वो भी नीचे से नीचे योनि में। भगवान कह रहे हैं धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े मकोड़े, ऐसे ही वो घूमते रहेंगे इस उसमें। और इसके बाद दिया है 21वां श्लोक, त्रिविधम नरकशेदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् स्मादे दयंत तजयति। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इस नरक के प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का क्या, हमारा पतन होता है इससे। ये तीनों कहा गया है शत्रु है, काम, क्रोध और लोभ हमारे शत्रु हैं। इनको जब तक हम नहीं त्यागेंगे हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमें भौतिक उसकी तरफ खींच लाते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तरह खींच लाते हैं। इसमें अगर हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें इनको त्यागना है। दूसरी बात है, अगर हम भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो काम, क्रोध, लोभ धीरे धीरे स्वतः ही हम इनको बस में कर लेंगे, या ये अपने आप बस में हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे यह तब संभव होगा जब हम अपने को पूरी तरह भक्ति के मार्ग में लगाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, भगवत गीता या भागवतम पढ़ेंगे, तो हम इन 3 शत्रुओं से इनको बस में कर सकते हैं। इसमें कहा है नहीं तो ये हमारे लिए नरक के द्वार है, ये हमें नरक ले जाएंगे। ये तीनों इतने खराब है, काम, क्रोध और लोभ, ये हमें भक्ति के मार्ग में कभी नहीं जाने देंगे, उल्टा ये हमें नरक की ओर ले जाएंगे। ये 3 द्वार यहाँ दिखाए गए हैं, ये तीनों नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इनको बस में करने का उपाय है भगवत भक्ति, भगवत नाम का जप, भगवान की सेवा और भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण करना। तो अगर हम धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हम इनको बस में कर लेंगे।
या ये धीरे धीरे स्वतः ही हमारे बस में हो जाएंगे, नहीं तो हमें ये नरक के द्वार के पास ले जाएंगे। ये तीनों चीजें, इनको व्यक्ति का शत्रु कहा गया है, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन होता है या हमारा ही पतन होता है अगर ये तीनों हमें रहे तो। इसके लिए यहाँ दिखाया है लोभ, पहले लोभ दिखाया है, फिर काम और क्रोध ये दिखाया है कि इससे हमें बचने का एकमात्र उपाय भगवत भक्ति, उससे हम इनसे निकल सकते हैं, नहीं तो और कोई कृत्रिम उपाय नहीं है कि हम इन तीनों शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे, कोई उपाय नहीं है इसमें। फिर दिया है इसका 22वां, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचार्यात्मनः श्रेय सततो यान्ति पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों को से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ऐसे कहा गया है कि जो व्यक्ति इन 3 द्वारों से बच पाता है, नरक के जो 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, इनसे बच पाता है, जो इन तीनों नरक, इनको नरक के द्वार कहा गया, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यह इसका जो उपाय है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति जो करने लगता है वो इन तीनों जो है काम क्रोध के लोभ के जो द्वार है वो स्वतः ही दब जाएंगे या हम इनको बस में कर पाएंगे, वो कर पाएंगे भक्ति के द्वारा। और जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ दिखाया है गुरु के निर्देशन से फिर हम आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा, गुरु के निर्देशन में जब वो बताएंगे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इन 3 शत्रुओं पर विजय पानी है। इन 3 शत्रु पर हमने अगर विजय नहीं पाई तो हम हो सकता है ये हमें नरक के द्वार तक पहुंचा दे। इसलिए भगवत भक्ति के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे सब काम करते हुए, जो भी काम आप करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं और अपने सारे फर्ज पूरे करते हैं, परिवार के प्रति फर्ज होता है, अपने बच्चों के प्रति फर्ज होता है, अपने माँ बाप के प्रति फर्ज होता है, हर किसी का, तो उसको पूरा करते हुए समय निकाल के भगवत भक्ति कीजिए ताकि हम इन सब मुश्किलों से, जन्म मृत्यु के चक्र से या भौतिक बंधन से हम निकल सके। एक आसान सा उपाय है, भगवत भक्ति की राह में धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम इस सब से निकल सकते हैं। फिर यह शत्रु हमें कहीं पर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके बाद दिया है इसका 23वां, इसमें कहा है यह शास्त्र विधि मृत सज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। यही फिर असुरी स्वभाव के लिए कहा है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है। जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो शास्त्रों को नहीं मानते, उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, जो उन्हें ठीक लगता है वही करते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के नियमों को, उनको आदेशों को नहीं मानते हैं। उसे न तो सिद्धि न सुख, न उसे सिद्धि मिलती है न उसे कोई सुख मिलता है, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। वो हमेशा इसी भौतिक बंधन में एक टहनी से दूसरी, जैसे हमने कल पढ़ा था, वो घूमता ही रहता है और यही बार बार शरीर बदलता रहता है, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, कभी पक्षी का, और अधम योनियों, नीचे से नीचे योनियों में वो जाता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी सिद्धि नहीं, कभी सुख नहीं और ना ही कभी परम गति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो आसुरी स्वभाव का है, वो आदेशों का पालन नहीं करता है। इस तरह से कहा है मानव समाज में इनमें विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधियां दी गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध लोभ बस स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।
ऐसा व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है। वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि यह गलत है लेकिन फिर भी करता है। किसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। ऐसे लोग अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। इसमें कहा गया ऐसे लोगों को भगवान दंड देते हैं। उसको कहा है और न वो कभी शुद्ध हो पाता है और ना ही कभी परम गति को प्राप्त हो सकता है। जैसे ये चार चीजें हुई हैं, इनको मानना चाहिए जो भी व्यक्ति है। जैसे हमारे जो शास्त्रों के नियम है, कानून है, उनको मान, लेकिन वो नहीं मानता है। इसमें दिया है जैसे गलत संबंध नहीं रखते हैं, तो इस ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति यही करेगा। जुआ नहीं खेलना है तो वो वही खेलेगा। मीट नहीं खाना है तो वो जानवरों को मार रहा है, देखिए वही खाएगा। और नशा नहीं करना है वो वही करेगा। जो नहीं करना है उसको करेगा, क्योंकि उसको इतना ज्ञान ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा है ऐसे व्यक्ति अपने मन से, मन माने ढंग से कार्य करता है, उसको कभी न सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे व्यक्ति। उसके बाद दिया है इसका 24वां। तस्मा शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हसि। ऐतवे मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार उसके क्या कर्तव्य है। हमारे शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ऐसा इसमें समझाया गया है इसके 24वें श्लोक में। इसमें वेदों के सारे विधि विधान को जानने के लिए हमारे वेदों के विधि विधान, हमारे वेदों में शास्त्रों में सारे विधि विधान लिखे हुए हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता में अगर हम ध्यान से भगवत गीता के हर अध्याय से हमें जो निर्देश मिलते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, अगर हम इसके विधि विधानों को मानते हुए, ध्यान से सुनते हुए, विधि विधानों को मानते हुए उसके अनुसार अगर कर्म करते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं, तो हम अपना ये जीवन और आने वाला जीवन दोनों को संवार सकते हैं। और शास्त्रों को छोड़ दीजिए, इसके लिए कलयुग में किसके पास टाइम है और शास्त्रों को पढ़ने के लिए। सिर्फ भगवत गीता से ही हम अगर ध्यान से पढ़े, समझने की कोशिश करें, इसमें दिए गए निर्देशों को वैसे ही माने जैसे लिखे हुए हैं, तो हम अपने ये जीवन और आने वाला जीवन दोनों को संवार सकते हैं। इतनी अच्छी तरह से भगवत गीता में समझाया गया है। उसके बाद अगर थोड़ा सा समय किसी के पास हो तो भागवत महापुराण वो सारी कसर भी पूरी कर देती है। तो दो बुक पढ़ ले, कोई 2 किताबें पढ़ ले तो सब कुछ उसको पता लग जाता है तो उसका आने वाला जीवन कैसा होगा। अगर वो अच्छे कर्म करे तो वो इस भवसागर से निकल सकेगा। एक एक चीज को अच्छी तरह समझाया गया है, क्योंकि सारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए, सारे पुराणों को पढ़ने के लिए ऐसे इस कलयुग में किसी के पास समय नहीं है। तो इसलिए एक भगवत गीता को ही अच्छी तरह समझ के पढ़ लेने से व्यक्ति का अपना जीवन को संवार सकता है। ऐसा इसमें मैं आपको कह रहे हैं, इसमें दिया है कि वो भक्ति, इसमें भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति भगवत भक्ति करके। चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है और लोगों से केवल कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए और भगवान के को लगाए गए प्रसाद को, भोजन को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 5 साल पहले इसी कलयुग में आए थे। उनको लगा यहाँ जंगल में जाकर तपस्या कर पाना, बड़े बड़े यज्ञ कर पाना, हवन कर पाना ये संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक आसान विधि हमें बताई, महामंत्र का जप। वो मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यज्ञों के द्वारा किए गए जो हमारे वो हैं उनके बराबर है, उनसे ज्यादा है। और तपस्या अगर है उसके बराबर है। तो इसमें महामंत्र और कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कोई बंदिश नहीं है महामंत्र का जप करने के लिए और भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जिससे हम धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम भगवत भक्ति करते हैं तो फिर हम इस भौतिक बंधन से निकल सकते हैं
और कोई कृत्रिम उपाय इस भौतिक बंधन से निकलने का नहीं है, और विधि विधानों को मानना है। तो विधि विधान हुई जो हमें भगवत गीता से या हमारे शास्त्रों से विधि विधान जो बने हुए हैं उनको मानते हुए। तो इसमें ऐसे समझाया, जैसे यहाँ एक उदाहरण के रूप में दिया है, भगवान और बलराम दोनों संदीपनी मुनि के पास शिक्षा ग्रहण करने आए। आप सोचिए भगवान को कोई क्या शिक्षा दे सकता है, क्योंकि सबके गुरु तो वो खुद हैं। लेकिन हमारे लिए, सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान संदीपनी मुनि के पास आश्रम में विद्या ग्रहण करने आए। आप सोचिए कि नदी जो सागर नदी के पास गया है, इस तरह से सोचिए, क्योंकि भगवान तो सबके गुरु हैं, उनको किसी से शिक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं, हमारे शास्त्रों के विधान और हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो संदीपनी मुनि के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। इसी तरह से तो इसमें प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं इसमें। ओ कृष्णा, कैसे हटे यहाँ से। इसे हटा के मैं बोलती, चलिए। इसमें कहा है शास्त्रों में वे 4 प्रमुख दोष नहीं पाए जाते हमारे शास्त्रों में, जो बुद्धिजीवों में होते हैं, हम सब में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां। हम सब में किसी की भी इंद्रियां पूर्ण नहीं होती। कपटता, थोड़ी या ज्यादा कपटता होती है। दूसरा, त्रुटि, गलती करने का स्वभाव होता है। और मोहग्रस्त होना, मोह में पड़ जाना। ये 4 जो त्रुटियां हैं प्रत्येक में होती है, कम या ज्यादा। इन 4 दोषों के कारण बुद्धिजीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। इन 4 त्रुटियां जिनमें है वो विधि विधान बनाने के लिए योग्य नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें 4 दोष है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में ऐसे लोगों ने लिखे हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा वो विधि विधान बनाए गए हैं जिनमें ये 4 त्रुटियां नहीं होती। जिनमें ये 4 त्रुटियां हैं वो विधि विधान बनाने के अयोग्य माना गया है। और कहा है शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। हमारे शास्त्रों में जो नियम बने हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। जब हम उन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ही हम सफल हो पाते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शास्त्रों के उसके नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। यह भौतिक शक्ति प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले। मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है, क्योंकि तमोगुण में, रजोगुण में हम भक्ति के इतने अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, जो तमोगुणी स्वभाव है, बहुत मुश्किल है उसको भक्ति के मार्ग में लाना। इसी तरह से रजोगुणी, लेकिन वो अगर कोशिश करे तो सतोगुण तक पहुंच सकता है, इसमें कहा है। और कम से कम सतोगुण तक पहुंचना है व्यक्ति को भक्ति के लिए, क्योंकि तब वो शांत होता है, सौम्य होता है, शास्त्रों को पढ़ चुका होता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, अपने को शुद्ध रखता है। तो सतोगुण तक कम से कम पहुंचना है भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ने के लिए, कम से कम सतोगुण तक। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, अगर हम सतोगुण तक पहुंच गए, वहां हमारा भाग्य है। अगर हमें गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। गुरु के निर्देशन से हम फिर भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। वो हमें उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं, वो है गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब जो भी माता जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं वे सब अपने हैंड रेज कर लें। जी जी प्रभु जी। प्रिंसी माता जी अनम्यूट कर लें। प्रिंसी प्रभु जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? मैंने कई बार आपसे नाम सुना पर मुझे उसमें क्लैरिटी नहीं है, वो कौन थे? माता जी चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण थे, चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि ये नॉर्थ के लोगों को उसके बारे में बहुत पता नहीं है। वो 500 साल पहले आए थे, नवद्वीप मायापुर प्रकट हुए थे। भगवान स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। जैसे भगवान राम के रूप में आए थे ना पहले, जी जी, फिर भगवान कृष्ण के रूप में लीला करने आए थे। 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला करने आए थे माता जी। जी भगवान माता जी कृष्ण साउथ स्वयं। साइड में कौन से शहर में? नवद्वीप मायापुर, ये है वेस्ट बंगाल में माता जी। अच्छा। नवद्वीप मायापुर में प्रकट हुए थे भगवान। और इन्होंने अपना ज्यादा समय संन्यास के बाद ये जगन्नाथपुरी में रहे। जगन्नाथपुरी में ज्यादा रहे हैं माता जी। जी ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। डी एन नाथ प्रभु अनम्यूट कर ले। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा माता जी। एक चीज जी जी पूछना था, ये जी। जो जैसे गीता भगवत गीता है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का डायलॉग है ना जी और तो भागवतम जो है वो वेदव्यास जी और उनका पुत्र है सुखदेव जी का डायलॉग है। डायलॉग कहिए प्रभु जी, असल में भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुंह से निकली है। हाँ 700 श्लोक जो है ना संस्कृत में आप देखते हैं, वो एक एक शब्द भगवान के मुंह से निकला है। हाँ और भागवतम भगवान के बारे में, भगवान की महिमा का वर्णन है भागवतम में। और दोनों ही वेद व्यास ने लिखे। जी जी वो बड़ा है, थोड़ा बड़ा नहीं प्रभु जी, बहुत बड़ा है भागवत महापुराण। उसका 18 खंड है, 18 बुक्स है उसकी, बड़ी बड़ी। इसमें 4 साल तो मुझे ही लगे उसको पढ़ने में। बहुत बड़ा अच्छा। है भागवत महापुराण जी। उसमें भगवान की महिमा का वर्णन, भगवान की महिमा का वर्णन है। और भगवत गीता भगवान के मुंह से निकली है। जी प्रभु जी। भागवतम में सुखदेव जी का क्या एक्चुअली वेदव्यास के जो लड़का सन है ना प्रभु जी, वो सुखदेव गोस्वामी तो भागवत सुनाए थे, भागवत सुनाए थे, तब भागवत लिखी भी नहीं गई थी। सुखदेव गोस्वामी ने इनको, ये जो परीक्षित महाराज थे ना, हाँ परीक्षित महाराज अर्जुन के पौत्र, हाँ और अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु। हाँ अभिमन्यु को युद्ध में धोखे से मार दिया गया था। तो हाँ ये अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित महाराज। परीक्षित हाँ महाराज, हाँ परीक्षित महाराज को ये दिल्ली में ये उसके यमुना के किनारे में 7 दिन 7 रात में भागवत महापुराण सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत महापुराण 7 दिन 7 रात में, जिसको पढ़ने में हमें 4-4 साल लगते हैं, अच्छा 7 दिन 7 रात में सुनाया था। अच्छा वो आपको याद है। अच्छा वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। अच्छा जी जी प्रभु। यही भागवत जो सुखदेव जी जो सुनाया, गोस्वामी जी सुनाया, ये तो उनका पिताजी ने वेदव्यास जी ने ही तो लिखा था ना। वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने सारे पुराण लिखे थे। भागवत महापुराण ही नहीं प्रभु जी, 18 है, 18 पुराण है, 18 पुराण है, जिनमें लास्ट में ये भागवत महापुराण लिखा गया है। ये सारे पुराण वेद व्यास ने लिखे। अच्छा जी और, जी। और एक चीज, ये 4 जो वेद है ना, वेद है वो उनको उनका ऑथर कौन है? वही वेद व्यास, तभी उनको वेद व्यास कहते हैं। उन्होंने वेद भी लिखे हैं चारों। वेद व्यास उनका नाम तभी पड़ा प्रभु जी। अच्छा जी जी जी, वेद व्यास ने लिखे। ये भी कहा गया है कि वेद व्यास के रूप में भगवान ने खुद आकर वो सब लिखा, ये भी कहा गया। जी जी, वेद व्यास के रूप में भगवान ने आकर खुद ये सब लिखा, ये भी कहा गया है। लेकिन ये सब वेद व्यास ने लिखे। जी प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हीना माता जी अनम्यूट कर लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए। अच्छा माता जी, मेरा प्रश्न था, तो कपिल भगवान कब आए थे? कपिल भगवान भी तो आए थे ना? जी जी माता जी, वो उसके देवहूति के पुत्र के रूप में आए। देवहूति और कर्दम मुनि, कर्दम मुनि थे, महान ऋषि थे, बहुत ही पहुंचे हुए।
उनकी पत्नी थी देवहूति। वो एक मुनि थे, आश्रम में रहते थे। देवहूति महल से शादी होके सीधा आश्रम में आ गई। तो उनकी पहले तो पुत्रियां थी, फिर वो जाने लगे जंगल में तपस्या के लिए। देवहूति ने बोला कि मुझे एक पुत्र दे दो, फिर आप चले जाना। तो भगवान तब उनके घर आए थे, ये भगवान कपिल के रूप में। जी माता जी। जी, उन्हीं ने इसका जो गंगा सागर है वहां पर कपिल मुनि जो आश्रम निकलता है वो जी जी माता जी, उन्हीं का है। और सांख्य योग का भी शुरुआत भगवान कपिल ने ही की। जी, एक और भी कपिल है माता जी, पर वो भगवान कपिल का रूप नहीं है। इसलिए जहां भी आप पढ़ेंगे उस कपिल का नाम आएगा तो खाली कपिल आएगा। इसका नाम आएगा तो देवहूति के पुत्र लिखते हैं प्रभुपाद जी हमेशा, ताकि लोग कंफ्यूज ना करें। देवहूति के 60,000 पुत्र जो थे, फिर गंगा जी को वहीं बुलाया गया, यही कपिल जी ना, यही कपिल भगवान ना, गंगा सागर जहाँ पर था। माता जी इनका आश्रम है ये तो सुना है, लेकिन ये तो अकेले थे, इनके साथ और कोई नहीं था, एक ही पुत्र था देवहूति का। हाँ वो था, लेकिन बोलते हैं ना कि 60,000 पुत्र वहीं पर ये हो गए थे कौन राजा के। तो फिर बोलता कि वहीं से फिर उसने प्रार्थना की तो गंगा मैया आई वहीं पर। उसके बाद में फिर वो कपिल मुनि का आश्रम में ही था बोलकर के, तो वहीं से। माता जी ये दूसरी स्टोरी है, लंबी स्टोरी है ये। तो इनके जो है ना आपके ये भगीरथ वाली स्टोरी आ जाती है, क्योंकि भगीरथ ने तपस्या की तब गंगा पृथ्वी पर आई ना। जब तपस्या की, गंगा आने को तैयार हुई, तो फिर ये लगा कि उसका वेग जो है इतना जोर का, उसको कौन संभालेगा। इसी चक्कर में काफी समय लग गया। फिर शिव जी की जटाओं पर उसको कहा, शिव जी ने कहा मैं संभाल लूंगा। तब से तो उनके जो पूर्वज थे वो उनको उनका तारण करने के लिए गंगा, आगे आगे भगीरथ, उनके पीछे पीछे गंगा। जी जी माता जी, वो दूसरी स्टोरी है। जी 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 माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। अंजू माता जी अपना प्रश्न पूछें अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी 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 माता जी बोल। हरे कृष्णा माता जी, मुझे हरे कृष्णा बोलिए बोलिए माता जी। बोले माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, बोलिए। माता जी मुझे वो जो हम भोग लगाने के समय वो मंत्र कहते हैं ना, उसका अर्थ बता सकते हैं आप? उसका मीनिंग? हाँ जी। मीनिंग जान के क्या करेंगे माता जी आप? मतलब अर्थ समझना था कि क्या कह रहे हैं हम। उसमें भेजा था आपको, मिला नहीं? व्हाट्सएप में दिया था ना आपको। वो मंत्र है माता जी, उसका मतलब हिंदी में अर्थ जानना था। ठीक है, मैं देखती हूँ। और वो भोग लगाने के पहले 3 बार बोलना होता है, और उठाते समय भी 3 बार बोलना है। नहीं, उठाते समय नहीं बोलना है माता जी। अच्छा। उठाते समय बिल्कुल नहीं बोलना है। आप आइए, घंटी बजाइए और थाली उठाए और दंडवत प्रणाम कीजिए और लेके चले जाइए। उठाते समय मंत्र को नहीं बोलना है। अच्छा जी जी माता जी। एक और प्रश्न था, जैसे कि हम मेरे मंदिर में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। इस्कॉन टेम्पल से जब बुक्स मंगाए थे तो उसके साथ ही राधा गोविंद की मूर्ति आई होगी आपको। फोटो आई है, फोटो। हाँ फोटो तो वही फोटो रखे हैं, और बाकी पहले जो भगवान थे सत्यनारायण भगवान और भी देवी देवता है, तो उनके साथ मतलब कहने का मतलब है कि वो फोटो की पूजा कर सकते हैं या फिर मूर्ति रूप रखना जरूरी है? माता जी असल में भोग लगाने के लिए तो मूर्ति ही रखते हैं ज्यादातर, लेकिन जब तक आप मूर्ति नहीं है तब तक आप कर सकते हैं, राधा गोविंद को लगा सकते हैं, क्योंकि मूर्ति रखना अच्छा है। मूर्ति भी जैसे भगवान कृष्ण की रखिए, ग्रस्त उसमें बाल को बाल ज्यादा अच्छा रहता है। और कोई भी भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान विष्णु, जो आपको अधिक प्रिय है, जो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी के भी रख सकती है। लेकिन फिर उनका नियम से अभिषेक करना, उनका श्रृंगार करना, भोग बना के भोग लगाना, ये फिर नियमित हो जाता है फिर। जी, और तस्वीर जब तक नहीं है तब तक आप उससे कर सकते हैं, तस्वीर से भी कर सकते हैं। जी जी माता जी। एक और प्रश्न था, पूछे? ऐसा
पूछना चाहिए, कुछ गलती होगी तो माफ कीजिएगा। पूछिए। पूछना था कि जैसे भगवान राम जी से सुपर्णखा और फिर एक और माता जी ने शादी का प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उसी प्रकार कृष्ण भगवान मतलब सभी के प्रस्ताव को क्यों एक्सेप्ट करते थे शादी की, जैसे कि रुक्मणी और फिर 16,000 राजकुमारियां सब में। हाँ, क्योंकि माता जी वो 16,000 जो राजकुमारियां थी वो भगवान से शादी करना चाहती थी और अपने घर जाने से उन्होंने मना कर दिया था। तो भगवान क्या उनको छोड़ देते वहीं? नहीं ना। और भगवान तो भगवान थे, उन्होंने अपना 16,000 रूप में विस्तार किया। हर पत्नी के साथ हमेशा रहे, ऐसा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? नहीं ना। जहां तक भगवान राम का सवाल है, उनका व्रत था, वो एक पत्नी के साथ रहेंगे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी भगवान राम को नाम दिया गया है, क्योंकि वही भगवान कृष्ण वहां भी थे, वही यहाँ भी थे। वो उनकी लीला है, उनको हम मनुष्यों के व्यवहार में नहीं बराबर समझ सकते हैं। भगवान की लीला करने वहां उस रूप में लीला करने आए थे, यहाँ इस रूप में लीला करने आए थे, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अलग से फिर लीला करने आए थे। माता जी, उसको हम जैसे एक व्यक्ति दूसरी शादी करता है, तो आपको पता है वो एक ही बीवी के साथ न्याय कर सकता है, दूसरे के साथ नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान ने 16,108 बीवियां उनकी थी, रानियां, एक हर बीवी के साथ वो हमेशा थे। ऐसा क्या कोई व्यक्ति सोच सकता है? नहीं ना। तो इसकी तुलना उसकी तुलना भगवान से हम नहीं कर सकते। नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी मोनिका माता जी अनम्यूट कर लें। हरे कृष्णा जी माता। हरे कृष्णा माता जी। जब मतलब जैसे आसुरी योग होता है, उसमें जो मतलब साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट जैसे वो परमाणु बम होता है, तो वो उसकी इन्वेंशन करते हैं साइंटिस्ट, इनका इन्वेंशन करते, तो वो भी आसुरी योग में आता है। नहीं नहीं माता जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि अपना वो है, प्रवृत्ति है। लेकिन क्या है कि जो भक्ति मार्ग को अपना लेते हैं ना, वो भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। जो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, नियम कानून से चलते हैं। क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने कोई से शास्त्रों को मानने से या नियम कानून को मानने से मना नहीं किया है ना। वो तो उनको भी मानते हुए चल रहे हैं ना माता जी। सिर्फ इतना ही है कि भगवत भक्ति नहीं कर पा रहे हैं या वो इस बारे में नहीं जानते, तो हम उनको आसुरी नहीं कह सकते माता जी। जी जी, जी। धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी प्रमोद प्रभु जी अनम्यूट करके प्रश्न पूछ लें। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। बोलिए बोलिए। ऐसा है कि मैं 63 साल की हूँ और 18 साल की जब थी तब मैंने गायत्री मंत्र का जप करना शुरू किया था। जी माता जी। हाँ, तो कुछ दिनों तक किया, उसके बाद शादी हुई तो गुरुजी ने कहा कि औरतों को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। तो मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवा उनके कहने से शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे कथा सुनती गई या कुछ भी हुआ तो ओम नमः शिवाय का जप हुआ, तो ऐसे ऐसे बढ़ता गया। फिर हाँ, तो फिर ओम गम गणपतये नमः, फिर जय माँ लक्ष्मी, ऐसे करते करते मैंने कई मंत्र जपने शुरू कर दिए। अब जब आपका सुन रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मंत्र जपूं। माता जी सबसे उत्तम अगर आपको इस भौतिक बंधन से निकलना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें आसान तरीका दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर समय जपिए। आपको खुद लगेगा कि मैंने आज तक तो समय गवा दिया, खुद महसूस होगा आपको। हर समय जपिए माता जी, हर समय। जैसे हाथ से आप काम कर रही हैं, मन ही मन जपिए, नहीं तो हाथ में माला लिख के जपिए। अगर महामंत्र का जाप आप करती हैं तो और कोई भी मंत्र आप नहीं भी जप पाती हैं, कोई हर्ज नहीं है।
महामंत्र इसको कहा गया है। कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, और कोई उपाय नहीं, ये आसान उपाय हमको बताया है। माता जी, मैं 21 माला करती हूँ, 3 घंटा लगता है मुझे रोज और करीब 25-26 साल से मैं कर रही हूँ इसको। पहले 16 करती थी, फिर एक एक करके बढ़ाया तो 21 अभी करती हूँ। 3 घंटा मुझे रोज चाहिए इसके लिए, लेकिन इतना आनंद आता है, इतनी खुशी होती है, मतलब एक तृप्ति का एहसास होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मन इतना खुश रहता है, इतनी शक्ति है इस मंत्र में। जब आप करती जाएंगी तो आपको पता लगेगा। तो आप और कोई मंत्र कर सके ना कर सके, मैं ये नहीं कहती हूँ आप करती आई हैं आप और मंत्र मत करिए, ये मैं नहीं कहती, लेकिन आप इसको कीजिए अगर आप इस भौतिक बंधन से निकलना चाहती हैं तो। ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया है माता जी, हमारे शास्त्रों से आया है ये। जैसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप कर रही थी, वो भी ये इसी के बराबर है, वो भी भगवान के लिए है, क्योंकि भगवान कृष्णा भगवान है, सबसे ऊपर है, तो उनके लिए आप ये मंत्र जरूर कीजिए। जी जी माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी लक्ष्मी माता जी अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ लें। हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिए। जी जी बोलिए बोलिए माता। हरे कृष्णा। जी माता जी अनम्यूट करके प्रश्न पूछे अपना। हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से देखिए माइक सही कीजिए। म्यूट ही है माता प्रभु जी, वो जी माता जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दूसरा ले लीजिए। जी माता जी। आपको सुब्रत प्रभु अनम्यूट कर लें। हाँ माता जी नमस्कार माता जी। मैं हरे कृष्णा बोलिए बोलिए हरे कृष्ण माता जी। एंड आज आपका लेक्चर से मुझे पता चला कि चैतन्य महाप्रभु पुरी में रुके थे। बहुत समय तक रुके थे प्रभु जी। माता जी हमारा जन्म स्थान है, तो हम भाग्यवान है माता जी उस स्थान से होके, रियली हम भाग्यवान है। तो माता जी जैसे कि प्रभुपाद स्वामी प्रभुपाद को बंगाली पता था क्योंकि वो जन्म बंगाल से, तो इतना साल अगर रुके थे तो चैतन्य महाप्रभु को जरूर हमारा ओडिया पता होगा। चैतन्य महाप्रभु को अपना भाषा है उड़ीसा का पुरी में तो रुके थे, ओडिया लैंग्वेज तो पता होगा जरूर होगा। पता नहीं प्रभु जी, क्योंकि चैतन्य चरित्रामृत में तो ऐसा नहीं लिखा है कि उनको भी पता था, ऐसा तो नहीं लिखा, क्योंकि चैतन्य चरित्रामृत में पूरा वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का पूरा। वो 48 साल की उम्र में वापस अपने धाम चले गए थे, सिर्फ 48 साल रुके थे इस पृथ्वी पर, और सन्यास के बाद वो उन्होंने पूरा समय पुरी में बिताया, जगन्नाथपुरी। ओके जी जी। एंड क्योंकि मुझे जस्ट पता था, मैंने देखा था वो उस टाइम क्या बाली में पैदल चल के महानदी को उनका पदचिन्ह है हमारे उड़ीसा कटक जी में है। प्रभु जी, जी प्रभु जी, जो उन्होंने पूरे ये जो साउथ में जितने मंदिर हैं सबकी यात्रा की थी। एक बार वो झारखंड के जो जंगल हैं वहां से निकल रहे थे, उनका पैर शेर से लगा, शेर से उनका पैर टकराया, तो वो बोलते थे अगर वो उनके सामने आ जाए हरि बोल, ऐसे बोलते थे जानवरों को भी प्रभु जी, हरि बोल बोलते थे। कोई जानवर उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था, क्योंकि वो जानवर तो समझता होगा ना कि भगवान है, तो उनके बीच से निकल के वो उसी रास्ते से वो निकल के चले जाते, जो भी सामने पड़े हरि बोल बोलते थे, उसको भी बोलते थे हरि बोल। जी जी प्रभु जी। हाँ मैडम, आपका जो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं आपका जो आंसरिंग स्टाइल आपको बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे का सुनता हूँ मानस प्रभु जी का। कल मुझे बोल रहे थे कि आपका बेटा भी रामनिष्ठ महाप्रभु आए थे 6 बजे के इसमें लेक्चर में सरप्राइज करने के लिए, देखने के लिए। तो ऐसा बोले कि एंड मानस प्रभु जी एक डॉक्टर है, वो ये खत्म करके मतलब लेक्चर खत्म कर 9 बजे से 6 बजे तक भी अपना काम भी करते हैं। क्योंकि आप मैंने जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं बोलते नहीं, आप अपना काम करो, काम के साथ साथ भगवत विश्वास भी रखो, भगवत मंदिर में जाओ, दर्शन करो। प्रभु जी क्या है ना, इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, परिवार के लिए फर्ज है, माँ बाप के लिए फर्ज है, वो सब तो करना है ना। उसको छोड़ के भक्ति करने के लिए भगवत गीता में या किसी उसमें कहीं नहीं लिखा है। उसके साथ हम भगवत भक्ति करें, हम टाइम निकाले, समय निकाले उसके लिए, उसके साथ हम भक्ति करें, तो हम इस भाव बंधन से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। जी प्रभु जी।
नहीं, सबसे लास्ट वाला आजकल बहुत सारा, क्योंकि इसका नाम नहीं लूंगा, ऐसे आप रजिस्ट्री करो, 2000 रुपया दो, 3000 रुपया दो, लेकिन आपका तो इसमें दैट आप इसका में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जगह फ्री है, लेकिन लास्ट में मन में ऐसा विश्वास आएगा, मन में आपको ऑटोमेटिकली देने के लिए इच्छा होगा। ओके, ये वाला सबसे अच्छा लगा। बाकी तो मैडम वो कमर्शियलाइज हो गया, आपको क्या जी पता भी नहीं प्रभु जी, ऐसा ये नामनिष्ठा प्रभु की करामात है सब। वही चाहे ऐसा कि कोरोना में लोग क्या करेंगे घर में बैठ के। तो ये साल भर हो गया हमारा, साल भर से ज्यादा हो गया। जून से शुरू किया था उन्होंने, जून में 1 साल हो गया। जबकि आप सोचिए ये जून से है, आपको पता है इतने टीचर्स हैं, खुद उनका बहुत पैसा खर्च होता है नामनिष्ठा प्रभु का, क्योंकि जूम तो ऐसा आपको पता है ना, इतना नहीं कॉस्टली है यहाँ जूम तो। लेकिन वो चाहते हैं कि घर बैठे व्यक्ति भगवत भक्ति में, वो असल में भगवत नाम का प्रचार करना चाहते हैं। जैसे भगवत गीता से कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि हमने इतना जीवन ऐसे ही बिता दिया, ये समझ आ रहा है ना लोगों को। तो इसमें से आधे लोग भी भक्ति करके अगर इस बंधन से निकले तो कितनी अच्छी बात है ना। यही हम चाहते हैं प्रभु जी, यही हम मैडम। चाहते हैं। सुबह 8 से 9 में उनका 200 करीब उनका अटेंडेंस होता है, आपका तो 138 140 ऐसे से जाता है, तो आपका हर वक्त 150, तो अटेंडेंस बहुत अच्छा रहता है। मुझे भी अच्छा लगता है, मेन बात है कि कभी मिस नहीं करता हूँ, कभी कभी इच्छा हुआ तो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, नहीं तो कोई मिस नहीं करता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रीता माता जी अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा जी माता जी, बोलिए प्लीज। रीता माता जी अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। कृष्णा रीता माता मेरा जी। क्वेश्चन है कि जी हाँ बोल रही हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग जाती है या क्या सही है? नहीं माता जी, आत्मा हमारे द्वारा जो जैसे हमने कर्म किए हैं पूरी जिंदगी, उसके अनुसार जो उसको शरीर मिलना है व्यक्ति को, जिसके शरीर से आत्मा बाहर आई है, उस व्यक्ति को जैसा शरीर मिलना है उसको शरीर मिलेगा। उसने पूरी जिंदगी कैसे कर्म किए हैं। अगर उसने गलत कर्म किए हैं, आत्मा पशु के शरीर में जाएगी। अगर उसने देवताओं की पूजा की है, दान पुण्य किया है, कुछ ऐसे कर्म किए हैं, तो वो हवन किए हैं, यज्ञ किए हैं, तो वो स्वर्ग में जाएगी, लेकिन फिर यहीं आएगी वापस। और अगर वो भगवत भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो पूरी तरह समर्पण है। ऐसे नहीं कि एक माला की या भगवत गीता सुन ली, पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित है, पूरी तरह भगवान की भक्ति कर रहा है, तो हो सकता है वो भगवत धाम चले जाए। वो निर्भर करता है माता जी उस व्यक्ति के पूरी जिंदगी किए गए कर्मों पर। जो जैसा शरीर उस व्यक्ति को मिलेगा, आत्मा उस शरीर में चली जाएगी। जी माता जी, जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दीपा माता जी अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा, बोले माता जी। मतलब अभी कमिका एकादशी थी, तो मतलब उसमें हम प्रसाद खा सकते थे, तो अभी जो ये पवित्र एकादशी आ रही है तो उसमें भी खा सकते हैं क्या? अभी कल आएगी तो नहीं सुन पाई, धीरे धीरे बोलो तो समझ आएगा, धीरे धीरे बोलो तो समझ आएगा, बोलिए। यस, अभी मतलब एक कमिका एकादशी आई थी, तो उसमें हम प्रसाद खा सकते थे, तो अभी जो एक मतलब कल आएगी तो उसमें भी खा सकते हैं क्या पवित्र एकादशी में प्रसाद? प्रसाद से मतलब आपका अनाज नहीं खा सकते आप। व्रत करते हैं तो किसी भी एकादशी में अनाज नहीं खा सकते। अनाज के सिवा, ग्रेन के सिवा और सब कुछ खा सकते हैं, अनाज किसी रूप में नहीं खाना है। फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ये मखाने की खीर बना के आप खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं सिवाय अनाज के। अनाज हर एकादशी में वर्जित है, ठीक है। अनाज नहीं खाना है बस, और सब कुछ खाइए। हरे कृष्णा, फल खाइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माया माता जी अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए माता जी, बोलिए। माता जी मैं पूछना चाह रही थी कि कल जैसे कल एकादशी है ना जी, तो उसका टाइमिंग अगर आता तो अच्छा रहता, जैसे और सब आते हैं ना जी
व्हाट्सएप में जैसे लिंक आते हैं तो एकादशी का फास्टिंग लिंक भी आने से ज्यादा बेटर रहता है, बहुत अच्छा रहता है। उसमें आता है शायद माता जी, नहीं आता आता? माता जी, ठीक नहीं है, हम आता है। दे देंगे। जैसे माता जी व्रत करने का जो समय होता है, जैसे हम रात को सोते हैं ना, हाँ आप 10 बजे हाँ सोए, आप 11 बजे सोए, हाँ तो हाँ हाँ, तब से तो हम फिर कुछ खाएंगे नहीं ना, व्रत नहीं सब नहीं हो नहीं गया। नहीं, सुबह नहीं जैसे पानी आपने पीते हैं ना। पानी नहीं, रात को कहाँ पानी पीते, फिर सोने के बाद तो नहीं पीते ना। सुबह सुबह आप जब पिए जाते पानी पीती हैं, वो हैं। पीती हाँ, हैं, आप स्नान करके पीजिए, कोई मना नहीं है, क्योंकि बिना व्रत है। स्नान किए नहीं, बोलते हैं कि नहीं बिना नहीं स्नान पीना, किए। नहीं पीना चाहिए माता जी, नहीं अच्छा पीना चाहिए अच्छा अच्छा, जी। नहीं पीना चाहिए। क्योंकि व्रत है, वो भी एकादशी का। तो सुबह आप अच्छा माता जी, प्यास प्यास लगी है आपको, सुबह आप स्नान कर लीजिए, फिर आप पानी पीजिए, आप फल खाइए, आप दूध पीजिए, कुछ भी लीजिए। अनाज का परहेज करना है आपको। हाँ अगर हाँ, ज्यादा ये तो मालूम। आप भूख नहीं रोक सकती हैं, आप 2 बार फलाहार कीजिए, कोई बात नहीं नहीं। वो तो नमक भी कर लेते हैं, आप, वो तो। जी माता जी, नमक भी 2 बार आप ले सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ अनाज मत खाइए बस। जी ये तो मालूम है माता जी, लेकिन मेडिसिन दवाई लेनी पड़ती है तो वो ले सकती हूँ, वो तो दवाई लेनी पड़ती है। हाँ माता जी, कुछ लोग लेते हैं जो बहुत जरूरी हो, मैं तो नहीं बहुत लेती हूँ जरूरी दवाई। होती है। कितनी तकलीफ तो हो जाए, मैं दवाई नहीं छोड़ लेती। दूं क्या, छोड़ दूं क्या फिर मैं? नहीं, आपको ऐसा ना हो कि उसके बिना आपको कोई तकलीफ हो जाए, ये ध्यान में रखिए। नहीं मैं ऐसे अगर खाना तो कुछ नहीं खाती हूँ, फल खाली फ्रूट्स ही फल, लेती हूँ एक बार, हाँ एक दो फल, बार दूध और फल ले लेती हूँ बस, हाँ 2 फल बार। नहीं, आप नमक भी ले सकती हैं, आलू का कुछ बना के ले सकती हैं, आलू के चिप्स बना के, हाँ या हाँ, वो आलू तो मुझे मालूम है बहुत उसमें सालों से कर रही हूँ। जी आलू का कुछ बना के, क्योंकि नमक जरूरी होता है माता जी, एक बार भले ही लीजिए, नमक जरूरी है हाँ दवाई के जैसे मैं लिए। नमक अगर माता जी, अगर दवाई के लिए उसके बिना अगर आपको कोई नुकसान नहीं होता है तो मत लीजिए, लेकिन कुछ कुछ को अच्छा बहुत अच्छा जरूरी होता है, वो लोग फल लेके दवाई लेते हैं। लेकिन मैं तो मर जाऊंगी तो भी दवाई नहीं लूंगी एकादशी, अच्छा अच्छा, भी नहीं ठीक है लिया ठीक है। माता, हाँ नहीं हाँ, लिया। मैं लेकिन तो माता जी दवाई नमक नहीं छोड़ने लेती हूँ ना। से, जी माता जी, दवाई छोड़ने से आपको नुकसान ना हो, ये ध्यान रखिए। हाँ हाँ, जी मैं अगर नमक तो नहीं आपको लेती हूँ, कुछ, तो जी चक्कर वगैरह आते तो है मेरे को, नहीं तो वीकनेस बहुत नमक लगती लीजिए, नमक जरूरी है, नमक लीजिए, एक बार कम से कम लीजिए। जी माता जी, जी अच्छा अच्छा। और जी माता जी मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी कि मैं हम्म, जैसे बचपन से बहुत सालों से मैं ना रामायण, वाल्मीकि रामायण का पाठ करती हूँ सुबह, जी तो वो मैं कर रही हूँ, चैंटिंग भी करती हूँ, 16 माला तक तो नहीं पहुंची अभी, लेकिन बचपन से तो रामचंद्र जी को मानती थी। तो कोई बात नहीं माता जी, बहुत अच्छी बात है। आप भगवत गीता का पाठ करें या हाँ रामायण मैं का, करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, कोई हर्ज नहीं है, एक ही बात है माता भगवत जी। गीता भी करती हूँ और जी वाल्मीकि रामायण तो बहुत सालों से जी कर रही जी हूँ, जी माता जी, कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी और बात भगवत है। गीता भी पढ़ती हूँ। जी तो पढ़िए। मैं सोचती हूँ मैंने कि हटा दूं रामायण क्या, खाली चैंटिंग, माता चैंटिंग जी खाली करूँ कई क्या? कई बार पढ़ा है। सुंदरकांड तो हाँ मुझे याद है, हाँ, अगर डेली करती हूँ सुंदरकांड हो रहा है तो मुझे बुक देखने की जरूरत हाँ, नहीं है। जी माता जी, जी मैं भी तो डेली करती हूँ, सुंदरकांड तो करती हूँ माता जी, यही सोच रही हूँ कि अभी वो छोड़ के खाली चैंटिंग में लग जाऊँ क्या? वो भी कोई बुरा नहीं है, वो आप भगवान के लिए कर रहे हैं। रामायण पढ़िए और भगवत गीता पढ़िए, लेकिन हाँ हाँ चैंटिंग जरूर जरूर कीजिए, हाँ, महामंत्र का जप जरूर कीजिए। वही है, 16 माला तक नहीं पहुंच पाई, सारा दिन पहुंचिए, मतलब सब, धीरे धीरे पहुंचिए। जी माता कि जी, सारे दिन पूजा में लगी रहती हो, सारे दिन पूजा में लगी रहती हो, चल इस्कॉन चली जाओ, एडमिशन करा देते हैं, बोले हाँ भेज दो। बोलिए ठीक है, वो ठीक है। जी जी बोले माता जी, प्रभु अरे बुलाएंगे तो चली जाऊंगी, प्रभु के जी ऊपर है ये, तो प्रभु की जी कृपा होगी तभी हो सकेगा। जी प्रभु तो माता वही जी, मैं आपसे जी जिसके मैं ऊपर वही कृपा पूछना चाह रही होगी थी कि मैं क्या वही, करूँ। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही इस रास्ते में आगे बढ़ेगा। हाँ जी माता जी, जी जी हरे माता कृष्ण, जी, जी हरे माता जी, कृष्ण, हरे हरे कृष्णा माता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कई बार आपकी मैं 4-5 बार सुन चुकी, सुबह शाम दोनों टाइम सुनती हूँ, आपका बहुत अच्छा लगता है मेरे को, कृष्ण। बहुत दंडवत प्रणाम आपको, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम हरे आपको। कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी जी, हरे जी कृष्णा। माता जी, कल मिलते हैं, कल हाँ जी, जी जी माता हरे जी, कृष्ण, हरे कृष्णा। कोई हैंड रेस तो नहीं है, लेकिन चैट बॉक्स में 2 प्रश्न है हैं। जी, ले लीजिए, कोई क्या है। एक प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भगवान को भोग लगाना है कल एकादशी में, लेकिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते, क्या किया जाए? मंजरी अगर है तो मंजरी डाल दीजिए, नहीं है तो आप भोग जरूर लगाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि कल पत्ती तोड़ना ठीक नहीं है, मना किया गया है एकादशी को पत्ती तोड़ने के लिए। तुलसी खुद भगवान कृष्ण के लिए एकादशी का व्रत करती है, तो वो कमजोर रहती हैं, इसलिए एकादशी और द्वादशी को पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर घर में मंजरी है
तो आप मंजरी डाल दीजिए। अगर मंजरी नहीं है कोई बात नहीं, तब भी आप भोग लगाइए। जी माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी एक और एक हैंड रेज है, पहले वो ले लेते हैं फिर आगे प्रश्न लेते हैं। इनका अनम्यूट नहीं हुआ था शायद। हाँ शायद देखते हैं माता जी। हीना माता जी अनम्यूट कर लें। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हरे बोलिए कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए माता मेरा प्रश्न है कि जैसे गया जी में श्राद्ध हम लोग कर लेते हैं ना जी, तो फिर वहां पर तो वो जो पंडित जी रहते हो तो जल्दी जल्दी बोल देते हैं मंत्र, ये छोड़ो वो छोड़ो बोल करके संकल्प करा देते हैं। जी तो फिर बोला जाता है कि अगर वहां पर कोई भी आप श्रद्धा से जो भी छोड़ते हैं तो जो आपको पसंदीदा फल है क्या वही छोड़ना जरूरी है? नहीं माता जी नहीं। ऐसे बोला गया तो पहले तो संकल्प कराते थे तो फट 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 संकल्प करा देंगे। माता जी जो फल आप बहुत कम खाती है वो छोड़ दीजिए, उस फर्क नहीं पड़ता उससे। जी माता जी। वो मतलब नहीं था माता जी, लेकिन वहाँ क्या होता है कि पहले तो स्नान कराते थे बहुत तरह का फाल्गुनी नदी में, अभी तो कुछ नहीं होता है जाकर पानी भी नहीं था माता जी। जब मैं गई थी तो फाल्गुनी में पानी नहीं था, खाली रेत थी फाल्गुनी नदी। तो वैसे ही खाली कपड़ा चेंज भी नहीं करवाते हैं, बोलते जो नए कपड़े लाए वो अपने बदन के ऊपर कंधे में रख लो, चाहे सिर में ढक लो, उसी से फिर वो लोग तुरंत संकल्प बोलते जाएंगे और तुरंत 10 मिनट के अंदर तो पूरी विधि करा देते हैं। तो माता जी आप उधर श्राद्ध करने गए थे क्या? जी ये जो होता है ना कि गया जी में एक करने से फिर आपको घर में नहीं करना होता है, घर में नहीं करना होता है। जी माता उसके लिए जैसे मेरी सास लोग का था तो उसका सिद्धपुर गए थे, गुजरात में सिद्धपुर है वहां पर होता है तो वहां गए थे। और यहाँ भी माता जी पुष्कर और गया दो जगह है। पुष्कर में होता है, गया में। अगर ये दो जगह हम करके आ जाएं तो फिर घर में करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो वहाँ तो संकल्प में तो उसने बेर इमली क्या आंवला क्या बोल दिया। फिर उसने बोला कि जो पसंदीदा फल है वो छोड़ो, तो मैंने पहले बोला कि ठीक है तब मैं अमरूद छोड़ देती हूँ, तो मैंने अमरूद छोड़ दिया। हाँ फिर अभी तो बोलता है शुगर वाले को फाइबर ज्यादा खाना चाहिए। हाँ तो अब तो मैं तो फंस गई, अब तो शुगर हो गया मुझे, तो फिर मैं क्या करूँ? वही बाकी मुझे एप्पल वो सब चीज फल अच्छा नहीं लगता है। एक बार जाके वहाँ विष्णु मंदिर है वहाँ ये अमरूद चढ़ा दीजिए, फिर खा लीजिए, चलेगा। जी माता जी। तो फिर उसके लिए गया जाना पड़ेगा, फिर गया जाए। जी माता जी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। तो उसी समय आपको सोचना था जो आप फल आप कम खा लेकर आती हैं वो चढ़ा देना, वो मना कर देना था। जी जी हरे कृष्णा। आप तो कर चुके हैं आप इसके बारे में माता जी। मैं बहुत नहीं वहाँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो घर आ गई थी। घर आ करके फिर अपने बोला कि जो पसंदीदा फल है उसको छोड़ो, तो मैं घर आ गई थी। फिर वहाँ संकल्प में तो जो उसने बोला उसी में संकल्प हो गया। जी माता। बाकी ये तो फिर घर आकर के जब बोलते हैं ना पसंदीदा छोड़ो, तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई ऐसा बात है तो अमरूद मैंने छोड़ दिया बोल करके। जी माता जी। जी माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। इस बारे में मैं ज्यादा हरे कृष्णा को आपको ले जी माता जी एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न था चैट बॉक्स पे अभी है, बोलिए। हाँ एक आखिरी था। बोलिए। माता जी पूछ रही हैं आलू फल कैसे है? वो तो सब्जी हुआ ना। आलू अनाज नहीं है ना, सब्जी है लेकिन अनाज नहीं है। आलू हम खा सकते हैं एकादशी को, आलू खा सकते हैं। और एक होता है ना स्वीट आलू, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, माता जी वो भी खा सकते हैं, उसको बॉईल करके। वो मीठा आलू भी कहते हैं उसको भी खा सकते हैं। अरबी खा सकते हैं, अरबी होती है ना एक जो अरबी की बड़ी बड़ी अरबी की सब्जी होती है, नीचे जो वो छोटे छोटे, वो अरबी भी हम खा सकते हैं। सिर्फ अनाज का परहेज करना है और सब कुछ खा सकते हैं। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी माता जी आप भजन का पूछ रही थी हिंदी बुक में। तो वो आखिरी में शायद दिया है, पेज नंबर 148 या 49 में आखिरी में है। प्रभु जी इसमें तो है ही नहीं, 136 पेज में समाप्त हो गई, शायद आखिरी में है हिंदी का। नहीं प्रभु जी, इसमें नरसिम्हा और तुलसी का है लास्ट। मैंने हिंदी का भी। जी माता जी। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन तो है। हाँ वो तो है। वो जय राधा माधव
राधे ये है, हाँ। यही था क्या? नहीं जय वो राधा माधव राधा नहीं माता जी, वो नहीं है। जय राधे हाँ। वो अलग है माता जी। प्रभु जी होगा इसमें, कहीं तो होगा। जी माता जी, है उसी में, क्योंकि उसी से इसका जो मैं जो लास्ट है। पेज है ना वो जी माता जी। 136, तो कहीं अच्छा और बीच में होगा इसमें जी जरूर। माता, क्योंकि मैंने जो हिंदी का पीडीएफ डाउनलोड किया था वो 149 149 पेज का है। 149 तो इसमें पेज ही नहीं, या हो सकता है ये पहले की हो, जी नया माता जी, हो हो सकता ये है, हो सकता है प्रभु जी। जी माता कोई नहीं मैं मंदिर में देख लूंगी प्रभु जी, नया बुक होगा तो मैं देख जी। जी माता जी प्रभु जी, फिर कल मिलते हैं। आपको जी लेट माता जी, बिल्कुल हरे कोई बात नहीं माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इतना बहुत बहुत समय धन्यवाद माता जी। इतना समय देने के लिए प्रभु जी माता हरे जी, आपका भी बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये क्या इसकी हमेशा अर्चन करता है मुझे, क्या हुआ माता जी? हमेशा प्रभु जी ये हमेशा आ जाता है, क्या हटता, चीज ये माता जी? देखिए फिर से हटता नहीं है ये ना, क्या चीज कवर है? कर देता है, कंप्यूटर को कवर कर देता है, आधा पोर्शन उसका ब्लैक, उसमें आधा पोर्शन कवर कर देता है, बार बार ऐसा आता है, हटता नहीं। अभी अब हट गया जी। डिस्प्ले का प्रॉब्लम है क्या माता जी कुछ? नहीं प्रॉब्लम नहीं, चल रहा है, ठीक है प्रभु। अच्छा ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। जी माता जी।